इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में पैसा बनाने के लिए सबसे जरूरी है साइकिल्स को समझना। 2024 में बिटकॉइन सिल्वर की मार्केट कैप को पार कर जाता है जब बिटकॉइन पहली बार $93,000 टच करता है। ये दिन था 27 अप्रैल 2025 का, जब बिटकॉइन सिल्वर को पीछे छोड़ देता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस ऑल्ट कॉइन से पैसा खींचते हुए काफी ऊपर जाने लगती है। पर 2026 आते आते 26 जनवरी को सिल्वर की मार्केट कैप बिटकॉइन की मार्केट कैप से 3.5 गुना ऊपर चली जाती है। और मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति ने इस थ्योरी को समझ लिया वो गारंटीड पैसा बना सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कैसे गोल्ड की रैली हमें बिटकॉइन के प्राइस का एक इंडिकेशन दे रही है और कैसे 33.7 ट्रिलियन डॉलर की जो गोल्ड की मार्केट कैप है आज के गोल्ड के प्राइस के हिसाब से, जो कि $4,900 पर आउंस है, और इनफैक्ट सिल्वर की मार्केट कैप जो 4.5 ट्रिलियन है, ये रास्ता बना रहे हैं बिटकॉइन के लिए। चलिए मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताता हूं, बट उससे पहले नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आज की डेट में गोल्ड का प्राइस करीब $4,800 to $4,900 पर आउंस है, जिसकी मार्केट कैप पड़ती है करीब 33.7 ट्रिलियन डॉलर्स। हाल ही में गोल्ड करीब $5,600 का आंकड़ा भी छूकर आया था। उस समय इसकी मार्केट कैप थी करीब $40 ट्रिलियन। इसके कंट्रास्ट में आज के डेट में करीब $75,000 के आसपास का बिटकॉइन करीब 1.6 ट्रिलियन की मार्केट कैप रखता है। और बिटकॉइन ने 2025 में जो $1,25,000 का हाई किया था, उस समय इसकी मार्केट कैप हुआ करती थी $2.6 ट्रिलियन। अब जिस तरह से हमने सिल्वर और बिटकॉइन के बीच में कुत्ते बिल्ली की रेस देखी है, कभी बिटकॉइन जीतता था, कभी सिल्वर जीतता था, और आज सिल्वर बिटकॉइन के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा है। मेरे विचार से इस रोनाल्डो वर्सेस मेसी की रेस में जो कंपटीशन बनता है वो बिटकॉइन और गोल्ड का बनता है। बिटकॉइन इस समय 1.6 ट्रिलियन की मार्केट कैप रखता है और गोल्ड इस समय $33.7 ट्रिलियन की मार्केट कैप रखता है। तो इसलिए सवाल तो बनता है कि जो आज की गोल्ड की मार्केट कैप है $33 ट्रिलियन या गोल्ड की हाईएस्ट मार्केट कैप $39 ट्रिलियन, क्या बिटकॉइन उस प्राइस को छुएगा, और अगर हाँ तो कब, और अगर छुएगा तो उस समय उसकी मार्केट कैप कितनी होगी। पहले एक बार देख लेते हैं कि $33 ट्रिलियन के साथ बिटकॉइन का प्राइस क्या होना चाहिए। $33 ट्रिलियन के साथ बिटकॉइन का प्राइस होगा $15 लाख, यानी कि करीब करीब 14 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन। और 39 ट्रिलियन की मार्केट के साथ बिटकॉइन का प्राइस होगा $18,57,000, यानी कि करीब करीब 17 करोड़ रुपए पर बिटकॉइन। नेचुरल सी बात है, 33 यानी कि आज की मार्केट कैप जो गोल्ड की है, वहां पर अगर बिटकॉइन हिट करता तो बिटकॉइन यहां से करीब करीब 20 गुना है, और $39 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ बिटकॉइन करीब करीब 25 गुना का आंकड़ा छुएगा। अब सवाल है व्हेन। लेट्स जस्ट टेक अ लुक कि गोल्ड के अंदर कितने लंबे समय तक शिथिलता थी और कब गोल्ड ने एक्चुअल में बड़ी मार्केट कैप अर्जित की। गोल्ड 2020 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, और 2022 में गोल्ड की मार्केट कैप करीब करीब $10 ट्रिलियन थी, यानी कि $2,000 का गोल्ड जो था वो करीब 4 साल में 3 गुना हुआ है। गोल्ड को 10 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन आने में करीब करीब 4 साल लगे, और यहाँ पे बिटकॉइन इस समय जो कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स पर है, मेरे विचार से अगले 4 साल में वो गोल्ड की तरह यहाँ से 4 गुना मार्केट कैप कर सकता है, यानी कि $6.5 ट्रिलियन, और वहां से उसे अनदर 5x करने में, यानी कि $40 ट्रिलियन की मार्केट कैप करने में कम समय लगेगा, उसको शायद 5 या 10 साल लगेंगे। पर यहाँ से करीब करीब अगली एक दशक के अंदर बिटकॉइन को गोल्ड की मार्केट कैप को छूने में और भेदने में कोई नहीं रोक सकता, जैसे कि हमने पिछले 3-4 सालों में सिल्वर और बिटकॉइन के बीच में कंपटीशन देखा। आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन और हाइप के चलते सिल्वर काफी भागा है, बट बहुत जल्दी मार्केट को एआई की नेटिव करेंसी बिटकॉइन, डिसेंट्रलाइज्ड और आजाद दुनिया की नेटिव करेंसी बिटकॉइन, कच्चे तेल की नेटिव करेंसी बिटकॉइन, और ग्लोबल स्टैंडर्ड करेंसी डॉलर के बाद बिटकॉइन, जब मार्केट को ये चीज समझ में आएगी, दैट विल बी एन एस कर्व एक्सप्लोजन, और चीजें सीधी रेखा में ऊपर जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूं इस समय मुंबई के ट्राइडेंट में, यहां पर काफी अच्छा सी फेसिंग व्यू है। मुंबई की इस माया नगरी में हम यहाँ पर एक शूट के लिए आए हैं, जहाँ पर हम अपने ब्रांड के लिए एक बड़े ही फेमस सेलिब्रिटी के साथ शूट कर रहे हैं। प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, वैनिटी वैन्स हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट बीन डन, और मैं आपको कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे एक ब्रांड की एड जो हम कभी कभी 10 सेकेंड के लिए देखते हैं, उसको बनाने में कई महीनों की मेहनत लगती है, कई सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, कई लोगों को यहाँ पर जो है वो काम करने का, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, कहीं बॉडी डबल, कहीं एक्टर्स, कहीं डांसर्स, कहीं आर्टिस्ट इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत मानता हूं कि हम इस फील्ड में रहकर आप लोगों की लगातार अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लेकर आते रहें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, बट उस आर्ट को एक आर्टिस्ट की तरह दिखाना मुझे लगता है कि वो अपने आप में कला है। और आप इस चैनल पर ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से सीखते रहते हो। मैं हमेशा से तवज्जो देता हूँ कि हर किसी के जूते का साइज़ अलग है, हर व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट एपेटाइट अलग है, हर व्यक्ति ने जिसने कितना ऑल्ट कॉइन्स में पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से उसे आज क्या बाइंग या सेलिंग करना है। हर किसी के लिए अपना अपना यूनिक डिसीजन होना चाहिए। मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि जो रोहन कर रहा है वही सोहन को करना चाहिए। रोहन ने अगर 50 लाख ऑल्ट कॉइन में डाले हैं और सोहन ने सिर्फ 5 लाख डाले हैं, दोनों की बाइंग और सेलिंग स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। रोहन के ऊपर लोन है, सोहन के ऊपर कोई लोन नहीं है।
रोहन के पापा अच्छी रिटायरमेंट पेंशन लेकर बैठे हुए हैं और सोहन की हालत अलग है। हर व्यक्ति को अपने हालात के हिसाब से, अपने जूते के साइज के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और इसलिए मैं बार-बार तवज्जो देता हूं कि डू नॉट फॉलो एनीबॉडी ब्लाइंडली, फॉलो योर ओन गोल्स, फॉलो योर ओन औकात। जैसे मेरी औकात है कम इन्वेस्टमेंट करने की तो मैं कम करूंगा, मुझे ज्यादा औकात नहीं दिखानी है। समय के साथ पैसा बनता है। अगर आप ये सब सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और बिहाइंड द सीन्स में आपके लिए लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।